वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शो का आखिरी पड़ाव जहां पर हम बात करने वाले हैं कि पैसों के साथ आपका रिश्ता कैसा है और जैसा भी रिश्ता है कैसे आपके तमाम रिश्तों पर उसका असर पड़ सकता है। डॉक्टर फेबियन अल्मीरा, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। और बहुत ही सुनने में बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, लेकिन असल में थोड़ा सा पेचीदा है ना, क्योंकि लोगों को शायद इस बारे में पता ही नहीं होता कि पैसों के साथ उनका रिश्ता कैसा है। किस तरह का रिश्ता लोगों का होता है डॉक्टर साहब, जहाँ तक पैसों की बात है और अपने ख्वाहिशों की बात है जो पैसों के जरिए वो पूरा करना चाहते हैं? आई थिंक ये बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन है आपका, क्योंकि लोगों का और पैसों का एक रोमांचक रिश्ता है। कौन बनेगा करोड़पति, इस प्रोग्राम का सक्सेस ही आपका आंसर बहुत सारे डायमेंशंस में देता है। 9 बजते ही लोग कितने अपने टीवी स्क्रीन के सामने बैठते हैं, कितने लोग कोशिश करते हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। क्यों? क्योंकि वो ड्राइविंग फैक्टर पैसा है। कौन नहीं बनना चाहता है करोड़पति? हर कोई कोशिश करता है। और हमने देखा है, एक टी स्टॉल ओनर से लेके एक डॉक्टर से लेके हर कोई और पैसा कमाना चाहता है। तो ये पैसा चीज ही ऐसा है कि इसमें बहुत सारा चमक दमक होता है और ये लोगों को अपने सपनों को, अपने हर किसी चीज को साकार करने के लिए एक जोश में को बढ़ावा देता है, उसके होश में हिम्मत देता है और ये जिंदा दिली आता है कि उन लोग कुछ करें और आगे बढ़ने के लिए। सोसाइटी ने ही उनको बहुत बड़ा दर्जा दिया है, एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैसों के वास्ते। बहुत खूबसूरती से आपने इस बात का जवाब दिया है। बहुत ज़रूरी है पैसा आपके पास होना और इसका अंतिम लक्ष्य मेरे ख्याल से आर्थिक आज़ादी होता है। लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग अलग अलग इमोशंस के साथ पैसे के साथ जुड़ते हैं, अलग अलग इमोशंस को लेकर पैसे के साथ जुड़ते हैं। कहीं पर फियर उसे ड्राइव करता है, कहीं ग्रीड उसे ड्राइव करता है। नॉट हैविंग इनफ, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। क्या सही है, क्या गलत है डॉक्टर साहब? मुझे लगता है एक मानसिक डॉक्टर होने के नाते ये हमारा माइंडसेट जो होता है ना, वो डिफाइन करता है हमारा पैसों के साथ का रिश्ता। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो काफी कॉन्फिडेंट है और ज्यादा दूर के सोचते नहीं है। आज के अब में उन लोग खुश हैं, दे आर माइंडफुल एंड इन द मोमेंट। और अभी लगता है अब सब कुछ ठीक है, तो जो पैसा के साथ उनका नाता है उससे उन लोग काफी खुश है, स्थिर है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचना उनका व्यवहार सा हो जाता है, इसका पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन जाता है। तो जितना भी पैसा हो वो उनके लिए काफी नहीं होता। उनका सोच बिल्कुल। हमेशा उनको आगे बढ़ाता है कि तब कैसा होगा और आगे कैसा होगा। तो हम्म। अपना माइंडसेट है जो डिफाइन करता है हम कितना सोचते हैं पैसों के बारे में। तो मेरे ख्याल से एक सही माइंडसेट पैसों के रिश्ते को लेकर क्या हो सकता है डॉक्टर साहब? एक अपनी बैलेंस, नीड्स का ख्याल रखना, अपनी राइट? नीड्स का ख्याल रखना, और जब वो पूरी तरह से आप संतुष्ट हो जाएं उसके बाद अपने वांट्स की ओर जाना। या वांट्स इतने ज़रूरी नहीं है शायद आपके लिए, आप अपने आप को, यू कैन बी एट पीस, आपके पास जितना भी है अगर आपकी रिक्वायरमेंट गांधी जी ने जैसे केटर हो बोला चुकी है, है। देयर जी। इज इनफ फॉर एवरी मैन्स नीड, देयर इज नॉट इनफ फॉर एवरी मैन्स ग्रीड। ये बहुत डिफाइनिंग बिल्कुल। लाइंस। बिल्कुल। तो हम पहला हमारी जरूरतों को पूरा करें, और हम ही नहीं, हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, स्पेशली फैमिली का जो है, उनके तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। और जब ये बिल्कुल। जरूरतें पूरे होते हैं तब हम आगे की तरफ सोच सकते हैं, बढ़ सकते हैं। एक लक्ष्मण रेखा ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। एंड हम्म। बैलेंस इज ब्यूटीफुल। ये बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। कोई हम्म। गलत नहीं है कि अगर कुछ दिनों में एक बार हम लोग बाहर थोड़ा मूवी देखे, थोड़ा खाने के लिए थोड़ा पैसा हम्म। स्पेंड करे, लेकिन बाकी हम्म। सब चीजों के लिए सब कुछ है कि नहीं, ये देख के इन चीजों की तरफ आगे बढ़ना है। तो बैलेंस इज हम्म। ब्यूटीफुल एंड बैलेंस इज द कोड वर्ड फॉर आवर पीस ऑफ माइंड, पैसों से लेके। बिल्कुल, बहुत खूबसूरती से आपने इस पूरे टॉपिक को समझाया हमारे दर्शकों को, क्योंकि बात यहाँ पर केवल पैसे की हो रही है, लेकिन इससे आपकी इमोशनल हेल्थ जुड़ी है, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ जुड़ी है, आपकी हेल्थ तो फिजिकल हेल्थ तो जुड़ी ही है, इसमें कुछ सोशल हेल्थ भी आपकी लक्षण भी जुड़ी है, है। बीमारियों का कुछ बिल्कुल। लक्षण भी है कि एक हाँ, हाँ। बाइपोलर डिसऑर्डर जैसा है, जहाँ पे कभी हुँ। खुशी कभी गम, ये सब चलता रहता है दिमाग में। और बिल्कुल। जब आदमी मेनिया में है या हाइपोमेनिया में है, ज्यादा सोचता है, हुँ। तब वो
बहुत बेफिक्री से पैसों को इस्तेमाल करता है, और ये लक्षण Absolutely. मानसिक स्वास्थ्य का बिगड़ता हुआ अंदाज हो सकता है। तो ये एक सिम्पटम है, बिल्कुल। जब कोई इतना लैविशली स्पेंड करता है, पैसों का ख्याल नहीं रखता है, तो हो सकता है उनका मानसिक स्थिरता बिगड़ चुका है। और जो हर चीज के बारे में सोचता है, बहुत ज्यादा सोचता है, तो ये उनका एंजाइटी या आगे निकलने वाला डिप्रेशन का भी एक अंदाज ले सकता है। तो कहीं तो भी बिल्कुल। स्पेंडिंग बिहेवियर, ये सब उनका माइंडसेट और उनके सिम्पटम्स का भी एक झरोका हो सकता है। तो जैसे कि आपने शुरुआत में कहा कि माइंडफुल होना बहुत ज़रूरी है, मेरे ख्याल से यही एक टेक अवे निकल कर आता है जहाँ तक पैसों के साथ आपके रिश्ते की बात है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और इस मुद्दे को समझाया हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ शो को मैं समाप्त करती हूँ। जाते जाते एक नंबर आपकी स्क्रीन पे छोड़े जा रही हूँ, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और आप हम तक पहुँच सकते हैं इस नंबर के जरिए। झटपट नोट कीजिए, अपने सवाल भेजिए, इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।